बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी का सपा पर बड़ा हमला। अखिलेश को चुनाव में तिनके की जरूरत है, ये पीएम ने कहा। अखिलेश हर बार नया तिनका ढूंढते हैं। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। सकारात्मक राजनीति करे विपक्ष। संसद सुरक्षा में चूक बड़ी घटना है। सुरक्षा चूक की गहराई से जांच हो। कांग्रेस को सिर्फ दो नेताओं का सहारा। प्रधानमंत्री मोदी का एसपी पर यह बड़ा हमला। तिनके का सहारा अखिलेश को है। वो हर चुनाव में नया तिनका ढूंढने लगते हैं। और पीएम ने कांग्रेस को भी कटघरे में किया है, उस पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस को सिर्फ दो नेताओं की जरूरत है। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सकारात्मक राजनीति करे विपक्ष, ये उन्होंने कहा है। तो ये आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से संसद में जो चूक हुई है उसको लेकर भी कहा गया है कि उसकी निश्चित तौर पर गहराई से जांच की जाएगी कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। इसके अलावा विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के खिलाफ उन्होंने यहां पर सवाल उठाए हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कांग्रेस पर तो परिवारवाद के आरोप लगते ही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को सिर्फ तिनके का सहारा रहता है और जब भी चुनाव आते हैं अखिलेश तिनका ढूंढने लगते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी पर जो है उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए ये बातें कही हैं। चूंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में तमाम तरह की बातें कही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि लगातार जो है प्रधानमंत्री पर हमला करती रही है, तो ऐसे में अपने इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला साधा है। अखिलेश यादव पर जो है बातें कही हैं और लगातार अब चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जिस तरह से 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू है, ये अपने आप में कई चीजें जो है वो दर्शा रहा है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला जो है प्रधानमंत्री ने किया है। बिल्कुल, सीधे तौर पर हमला प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर सवाल उठाए हैं। विशाल, जाहिर तौर पर ये कहा जाए कि तमाम जो सवाल उठाए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि अखिलेश को तिनके की जरूरत है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को दो नेताओं की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। तो वाकई में ये बड़ी है और हकीकत में क्या ऐसा ही है? क्योंकि अखिलेश जब अब चुनाव आ गए हैं तो उसके बाद तमाम उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आने लगी हैं। देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जो दल हैं वो लगातार जो है एक अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा हर मंच से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, वो प्रधानमंत्री पर जो है आरोप लगाते रहे हैं। और चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और अब इस तरह की जो जुबानी जंग है वो भी तेज होगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में सीधे तौर पर जो है इन दोनों ही दलों को जो है एक जो है लेकर बड़ी बातें कही हैं और इन सब चीजों से बिल्कुल रोकना चाहेंगे। अमीक जमई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आपका सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमीक जमई जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अखिलेश को तिनके की जरूरत है, वो तिनका ढूंढने लगते हैं चुनाव आने से पहले। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले जो उसकी दैनिक जागरण की जो हेडलाइन है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पास इशू किया, संसद की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हुआ, जो सेंध लगी, उसकी सदस्यता क्या जाएगी? अगर कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता या बच्चे कूदने वाले मुसलमान होते तो आज क्या करते प्रधानमंत्री? पूरे देश में न जाने अलकायदा, अलफायदा, न जाने क्या क्या चल रहा होता। दूसरी बात यह कि माननीय अखिलेश यादव जी तिनके का सहारा नहीं, इस वक्त हिंदी पट्टी में युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी के पास है तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है। आखिर अगर प्रधानमंत्री जी में करेज है तो कास्ट सेंसस से वो जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया कि भारत में एक बड़ी आबादी जिसकी गिनती गिनने की बात हो रही है, जिसका मंडल कमीशन के जरिए हक अधिकार माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया, उस आरक्षण को धीरे धीरे भीतर घात करके उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया। शिक्षा में, नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में दलित, मुसलमान, ओबीसी वर्ग से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का आप नाम नहीं देखेंगे। पिछड़ा प्रधानमंत्री बोलते मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूँ, काहे बात के पिछड़ा प्रधानमंत्री है? तो माननीय अखिलेश यादव जी के सवालों से प्रधानमंत्री डरते हैं और वो कह रहे हैं तिनका नहीं। इतनी बड़ी शक्ति उत्तर प्रदेश में है कि भारतीय जनता पार्टी की का यहाँ पर सफाया 2024 में होने वाला है। जनता में गुस्सा है। सुबह सुबह नौजवान जो सड़कों पे
जाके लेकिन अमित जमेई जी, तैयारियां बीजेपी करते तो ये कह रही है कि सेमीफाइनल था, अभी चुनाव के नतीजे आप देख लीजिए, विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं, लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी कहीं नजर भी नहीं आएगी। विधानसभा में 2.5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से रह गई। 200 वोट, 500 वोट, 1000 वोट, क्या सबको नहीं पता है कि बैलेट के जो पूरे वोट थे उसका क्या हुआ है? एक तरह से पूरे देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ठीक है, राकेश त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, सर उनका भी जरा रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, अमित जमेई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जमेई साहब तो कह रहे हैं पूरी मशीनरी पर आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इसलिए चुनाव भी आप जीत जाते हैं। देखिए, सच ये है कि आप जाति और मजहब के समीकरण बुनते हैं, सच ये है कि आप जनता के बीच में संवाद नहीं करते हैं, सच ये है कि इस समय अभी भी अगर अखिलेश यादव जी की लोकेशन पता की जाए तो अभी भी बेडरूम से बाहर नहीं निकले होंगे। आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं, आप जनता से संवाद करेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में उठेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे नहीं, तो आप उसके बाद अपेक्षा करेंगे कि जनता हमें आशीर्वाद दे देगी। आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं? आप पीडीए की बात कर रहे हैं। ये जाति और मजहब के समीकरणों के आधार पर सत्ता चाहते हैं। सत्ता आप चाहते हैं तो जनता की संवेदनाओं के साथ, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जुटिए, लेकिन आप जनता के साथ जुटेंगे नहीं। आपने विकास के मुद्दे को छोड़ रखा, आप चाहते हैं केवल जाति और मजहब के समीकरणों से हमें सत्ता मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से चालू पार्टी उसको अपमानित करने का, चिरकुट पार्टी, चिरकुट नेता अपमानित करने का काम कर रहे थे, और फिर अब 2024 के लिए गलबहियां करने का रास्ता तलाश रहे हैं। आपकी इस वैचारिक प्रतिबद्धता को जनता देखती है कि आप किस प्रकार से अवसरवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। इनके आधार पर आप जनता से चुनाव में मत की अपेक्षा करेंगे तो पराजित ही होंगे ना। राकेश जी, अमित जमेई साहब तो ये भी कह रहे हैं संसद में जिस तरीके से चूक हुई है उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विशेष धर्म के लोग होते यहाँ पर तो फिर अभी तक बीजेपी इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना चुकी होती। अब देख लीजिए, उनके इस कंसर्न में विशेष धर्म दिखाई पड़ रहा है, विशेष दल दिखाई पड़ रहा है। मैं मानता हूं दलगत राजनीति से ऊपर ये किसी जाति मजहब का मुद्दा नहीं है। देश के लोकतांत्रिक आस्था के केंद्र पर हमला है, और देश के लोकतांत्रिक आस्था के केंद्र पर हमला दलगत राजनीति से ऊपर होता है। ये 140 करोड़ नागरिक भारत के जो हैं, ये उनकी आस्था का केंद्र है। अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, हम कानून वहां से बनाते हैं, संसद हमारे लिए मंदिर की तरह है, और वहां अगर इस प्रकार का कोई हमला करने का प्रयास करता है तो एक स्वर में इसकी निंदा होनी चाहिए। देश दुनिया के सामने ये प्रतिबद्धता प्रस्तुत करनी चाहिए कि किसी दल के नहीं, किसी मजहब के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी क्षेत्र के नहीं, हम सब समवेत स्वर में हैं। लेकिन यही समाजवादी पार्टी की सोच है कि वो इसमें मजहब तलाशने का प्रयास कर रही है, वो इसमें विचारधारा तलाशने का प्रयास। ठीक है राकेश जी, अमित जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी।